भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, क्या ताज़ा स्थिति है मानसून की। इसके अलावा मौसम से जुड़ी हर वो खास जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास रह सकता है अगर खासतौर से बात की जाए अलग अलग क्षेत्रों में, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। जो पहली बड़ी खबर है वो है कोंकण गोवा से, जहां पर आप देख सकते हैं भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही केरल की भी अगर बात करें तो अगले 5 दिनों तक यहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। और वहीं खासतौर से अगर झारखंड की बात की जाए तो यहां 24 से 25 जून के बीच झमाझम बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना जताई गई है। जबकि बिहार की अगर बात की जाए तो गरज और बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज बारिश का अनुमान बना हुआ है। और खासतौर से अगर बात करें असम की तो यहाँ 23 से 26 जून के बीच जमकर बारिश की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मानसून ट्रैकर पर। कहां तक अभी जो मानसून है वो पहुंचा है, दस्तक दे चुका है, ये आपको यहां बताने की हम कोशिश करते हैं। और इसी वजह से लगातार जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखी है। तो खासतौर से अगर केरल से देखिए, इसके शुरुआती चरण को हम देखें, तमिलनाडु पुडुचेरी की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो कर्नाटका क्षेत्र की हम बात करें या इसके बाद ये पहुंचा यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में, उसके बाद विदर्भ होते हुए तटीय आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र, फिर छत्तीसगढ़, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ना सिर्फ झारखंड होते हुए और जो बंगाल की खाड़ी का ये तमाम क्षेत्र है, उसके बाद हमारे पूर्वोत्तर राज्य वहाँ भी दस्तक दे चुका है। और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हैं। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर भी, यानी देश के किन हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, कहीं पर क्या चेतावनी जारी की गई है या नहीं, ये आपको बताने की हम कोशिश करते हैं इस मैप के जरिए। जो अलग अलग रंग आप फिलहाल यहाँ देख पा रहे होंगे, इस बात के सूचक क्या कहीं पर कोई चेतावनी है या नहीं, या सिर्फ सावधान रहने की बात जो है वो कही गई है। तो आप देख सकते हैं जो सावधान रहने की बात है वो है कोंकण गोवा क्षेत्र के लिए और तटीय कर्नाटका के क्षेत्र, जहां पर भारी बारिश जो है उसकी संभावना जताई गई है। जबकि जितना हरा रंग आप देख पा रहे हैं जिन जिन क्षेत्रों में, वहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। जबकि जो पीला रंग है इस बात का सूचक कि यहां पर आपको बता दें इन क्षेत्रों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया है। ना सिर्फ असम मेघालय की बात की जाए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहां पर लगातार जो भारी बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। जबकि और भी कई ऐसे राज्य जहां पर आपको बता दें लगातार बिजली की चमक के और गरज के साथ जो बौछारें कुछ एक जगह पड़ सकती हैं। लेकिन जो खास स्थिति वो आपने देखा कोंकण गोवा की अगर खासतौर से बात की जाए, बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से हम यहाँ जान लेते हैं क्या स्थिति रह सकती है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए या लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। और ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी आप देख पा रहे होंगे और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश होगी। जबकि जो ये मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर कहीं बारिश नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है, यानी पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। जबकि जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर आपने स्थिति देखी और जो अधिकतर जगह बारिश की स्थिति है वो आप देख सकते हैं यहाँ नजर आ रही है। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में असम मेघालय की अगर हम बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी अनेक जगह जो बारिश है उसकी स्थिति बनती नजर आ रही है। अधिकतर जगह बारिश देखिए दक्षिण भारत में, लक्षद्वीप में आप देख पा रहे होंगे, अंडमान निकोबार में भी यही स्थिति, केरल और तटीय कर्नाटका में होगी। जबकि अनेक स्थानों पर बारिश जो है वो कर्नाटका के इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी, और कई जगह जो बारिश है वो है तेलंगाना में, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी। जबकि मध्य भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए अगर हम बात करते हैं कोंकण गोवा की तो अनेक जगह लगातार आपको हम बता रहे हैं यहाँ जो बारिश है वो हो सकती है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगह बादल बरसेंगे। और इसके साथ ही गुजरात की अगर बात की जाए तो कई जगह यहाँ बारिश हो सकती है। जबकि सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए इसका जायजा ले लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई, उसके साथ साथ तेज हवाएं भी चली। लेह लद्दाख में भी हमने यही स्थिति देखी। हिमाचल प्रदेश में आप देख पा रहे होंगे जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि पंजाब की बात की जाए, उत्तराखंड की हम बात करें, या इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब में भी बारिश और जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। इसके अलावा राजस्थान के हिस्सों में भी जो बारिश है वो दर्ज हुई और तेज हवाएं भी चली। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हमने यही स्थिति देखी। जबकि पूर्वी भारत में अगर हम बात करते हैं बिहार की तो आप देख सकते हैं बारिश जो है वो लगातार यहाँ पर देखी गई। झारखंड और ओडिशा में तेज हवाएं भी दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश और तेज हवाएं चली।
तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी यही स्थिति और पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। वहीं दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप की बात की जाए तो यहाँ बारिश दर्ज हुई, अंडमान निकोबार में भी, जबकि तटीय कर्नाटक में न सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं चली। तो केरल में भी बारिश जो है वो दर्ज की गई, तमिलनाडु में भी बारिश और तेज हवाओं की स्थिति रही, तेलंगाना में भी लगभग वही स्थिति, तटीय आंध्र प्रदेश में भी, जबकि रायलसीमा में भी जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। वहीं मध्य भारत की स्थिति देखिए, कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो लगातार बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं। मराठवाड़ा में आप बारिश देख पा रहे होंगे, जबकि विदर्भ में ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी चली। छत्तीसगढ़ में जो बारिश है वो दर्ज की गई, तो पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज हुई। वहीं गुजरात में भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लगातार जो देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है, तेज हवाएं चली हैं। ऐसे में किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में आया है, तापमान का जो हाल है ये अब आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान की अगर पहले बात की जाए, आप देख सकते हैं खासतौर से गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। जो स्थिति हम देखते हैं सामान्य तापमान के मुकाबले बता रहे हैं किस तरह का बदलाव उसमें देखा गया है। वहीं गुजरात की भी अगर बात की जाए तो लगभग यही स्थिति, यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जो बदलाव आया है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। वहीं दक्षिण भारत में अगर केरल की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर बात की जाए अधिकतम तापमान में जो गिरावट देखी गई है वो आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लेह लद्दाख की आप बात देख सकते हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, तो इन सभी जगहों पर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी यानी गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में देखी गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यही स्थिति, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वो दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर बात की जाए पूर्वी मध्य प्रदेश की, साथ ही विदर्भ में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो कमी रही, जो गिरावट रही वो रही करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर तेलंगाना की और तटीय कर्नाटक के इन क्षेत्रों की तो यहाँ भी जो गिरावट है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच अगर खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी जो कमी है वो दर्ज की गई है, लेकिन ये कमी रही यहाँ पर करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी यहाँ भी गिरावट देखने को आई है। जबकि अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, ओडिशा की और हिमालय पश्चिम बंगाल, साथ ही सिक्किम, तो यहाँ भी जो गिरावट है अधिकतम तापमान में वो दर्ज हुई 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि मध्य महाराष्ट्र की हम बात करें, कोंकण गोवा की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हमने देखा करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यानी जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले।
और साथ ही अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम भीतरी उत्तरी कर्नाटका की, भीतरी दक्षिण कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले लगातार जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है, अगर इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए। और इस बीच अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में दर्ज हुआ और तापमान रहा 41.7 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, सबसे अधिक तापमान ये दर्ज किया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। आप देख सकते हैं उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साथ गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है उसमें इजाफा हुआ है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का। जी हाँ, इसमें यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो इजाफा दर्ज किया गया ज़्यादा ये रहा है सामान्य के मुकाबले। साथ ही अगर बात करें सौराष्ट्र कच्छ की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। जो सामान्य तौर पर स्थिति हम देखते हैं उसमें बदलाव यहाँ देखा जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख क्षेत्र की हम बात करें और साथ ही हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है करीब 5 डिग्री सेल्सियस की। जी हाँ, 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज की गई है। और इसके साथ ही अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, पंजाब की हम बात करें, राजस्थान क्षेत्र की हम बात करें, या फिर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की भी बात की जाए, तो यहाँ कमी रही 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की न्यूनतम तापमान में जो दर्ज हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी गिरावट जो है वो यहाँ देखी गई है। इसके अलावा अगर दक्षिण भारत में देखिए तेलंगाना की बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से अगर पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ करीब जो कमी रही वो रही 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। जो कमी है वो लगातार देखी गई। इसके अलावा खासतौर से अगर नज़र डालते हैं हम कोंकण, गोवा पर, तटीय कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है, जो कमी है, वो न्यूनतम तापमान में दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात करते हैं सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज हुआ तापमान यहाँ रहा 17.5 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरीके से सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान कहाँ कहाँ दर्ज हुए। लेकिन प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के जो प्रमुख शहर हैं उनमें अगले 4 दिन मौसम कैसा रहेगा। बताते हैं आपको पर्यटन पूर्वानुमान। अगर हम बात करते हैं अलग अलग शहरों की, तो यहाँ पर अगले 4 दिन क्या स्थिति रहेगी। देखिए उत्तराखंड के मसूरी का न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ दर्ज किया जा सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। तो जाना आपने मसूरी में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। जबकि हिमाचल प्रदेश के शिमला की हम बात करें तो यहाँ भी देखिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार अगले 4 ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रहेंगे। और ख़ासतौर से ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं ये भी करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो अगले 4 दिन शिमला में किस तरह का मौसम आपको देखिए मिल सकता है अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं। या इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के आगरा अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ देखिए गुरुवार से लेकर रविवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि जो है वो मौसम में नजर यहाँ दर्ज नहीं की जा रही। और
और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो न्यूनतम तापमान भी यहाँ आप देख सकते हैं जो कि 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मिल सकता है। तो अगले 4 दिन आगरा का मौसम आपने जान लिया किस तरह का रहेगा, कोई भी खास गतिविधि यहाँ पर नहीं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ भी कोई खास गतिविधि जो है वो नजर नहीं आ रही। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की। तो यहाँ भी देखिए गुरुवार की बात की जाए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं या वहाँ पर मौजूद हैं, किसी भी तरह की कोई खास गतिविधि मौसम में यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी अगले 4 दिन। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर की। तो देखिए यहाँ भी लगभग वही स्थिति, लेकिन तापमान यहाँ आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है, यानी इजाफा अधिकतम तापमान में हम देख पा रहे हैं, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और मौसम आप देख पा रहे होंगे गुरुवार से लेकर रविवार तक पूरी तरीके से खुला रहेगा, किसी भी तरह की कोई खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। फिलहाल जो परिस्थितियाँ हैं वो इस तरह की बनी हुई हैं जोधपुर की अगर बात की जाए। जबकि सिक्किम के अगर गंगटोक की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लगातार बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है। गुरुवार की बात की जाए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन जो बारिश है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ जाना चाह रहे हैं या वहाँ पर मौजूद हैं तो सावधानी बरतनी होगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर बात की जाए तो देखिए चित्रकूट में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार एक सा ही मौसम रहेगा, लेकिन जो बादल हैं वो ज़रूर आपको मिल सकते हैं। कुछ एक जगह जो बादल हैं ये ज़रूर छाए रहेंगे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे होंगे ये भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने चित्रकूट का मौसम। वहीं गुजरात के पोरबंदर की अगर बात की जाए तो देखिए गुरुवार में ज़रूर यहाँ बिजली की चमक और गरज की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो बादल हैं कुछ एक जगह वो ज़रूर छाए हुए मिल सकते हैं आपको। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी आप देख पा रहे होंगे ये 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात की जाए तो देखिए किस तरीके से जो बारिश का दौर है वो यहाँ जारी है, क्योंकि मानसून अब सक्रिय है इन क्षेत्रों में। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो बारिश है वो लगातार जारी रहेगी। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 20 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो यहाँ बारिश की जो स्थिति है वो आपको मिल सकती है अगले 4 दिनों के दौरान। लेकिन इसके साथ साथ जो बारिश की स्थिति है कई तरह के बदलाव भी लाती है। और खासतौर से कृषि क्षेत्र की बात की जाए, फसलों की हम बात करें, वहाँ पर किस तरह का बदलाव आ सकता है इस मौसम को देखते हुए या इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जो हमारे किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में रहने वाले किसान मक्का, करेला और लौकी की बुआई कर लें। बारिश होने के बाद यहाँ धान की सीधी बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सब्जियों के खेतों और नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में किसान मक्का की बुआई जारी रखें। इस मौसम में यहाँ उड़द और मूंगफली की बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के मध्य पहाड़ी इलाकों में गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और गांठ गोभी की कम अवधि की किस्मों की बुआई की जा सकती है। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान बीटी कपास की बुआई जारी रखें। पंजाब में ही कम अवधि के धान की बुआई की जा सकती है। हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में फूल गोभी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियों की बुआई जारी रखें। हरियाणा के पूर्वी इलाकों में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ अरहर की बुआई भी की जा सकती है। दिल्ली के किसान बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई करें। दिल्ली में खीरे की बुआई भी कर सकते हैं। राजस्थान के भीतरी इलाकों में मूंगफली की बुआई का समय है। यहाँ अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। राजस्थान के किसान बाजरा और ज्वार जैसी चारा फसलों की अगेती बुआई कर लें। राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी इलाकों में कपास और मूंगफली की बुआई जारी रखें। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
यहाँ के उत्तर पश्चिमी मैदानी हिस्सों में ग्वार की बुआई कर लें। मध्य गुजरात में खरीफ धान की नर्सरी तैयार की जा सकती है। यहाँ की उठी हुई क्यारियों में मिर्च, टमाटर और बैंगन की बुआई कर लें। अच्छी सिंचाई व्यवस्था के साथ यहाँ के किसान कपास की बुआई जारी रखें। उत्तरी गुजरात और उत्तरी सौराष्ट्र में भी मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगा सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी किए जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं खीरे की खेती के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं और इस मौसम में कैसे अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में किस तरीके से आप अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम की ये सारी जानकारी आप मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।